हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर एस सवाल बुक के चैप्टर पार्टनरशिप करने वाले हैं, साझेदार। तो चलिए समझते हैं पार्टनरशिप कि सबसे पहले ये समझते हैं कि जब दो व्यक्ति अगर व्यापार शुरू करते हैं, मान लेते हैं कि ए और बी जो है दो व्यक्ति व्यापार शुरू करते हैं, तो व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मान लेते हैं कि ए जो है 1 लाख रुपया लगा करके पूंजी शुरू करता है और बी जो है 2 लाख रुपया लगा करके पूंजी जो है वो व्यापार शुरू करता है। तो ए 1 लाख रुपया लगाया, बी जो है 2 लाख रुपया लगाया और दोनों जो है 1 साल के लिए व्यापार किए, दोनों जो है 1 साल के लिए। तो ए जो है, ए और बी जो है 1 साल के लिए व्यापार शुरू करते हैं 1 लाख रुपया और 2 लाख रुपया लगा करके। तो जो 1 साल बाद व्यापार में जो लाभ होगा वो किस रेशियो में बांटे? तो जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। पूंजी ज्यादा तो लाभ ज्यादा, पूंजी कम तो लाभ कम। कारण कि अगर समय बराबर हो तो जिसका जितना पूंजी होगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो 1 साल बाद जो लाभ बटेगा, तो जो लाभ होगा उस समानुपाती हो जाएगा पूंजी का, यानी जो लाभ बटेगा वो पूंजी के समानुपाती ही बटेगा, पूंजी के रेशियो में ही बटेगा। जब भी अगर समय बराबर हो तो जितना पूंजी लगाइएगा उतना लाभ मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि ए और बी जो है, ए लगाया है 2 लाख रुपया, ए मान लेते हैं कि 2 लाख रुपया लगाया, बी जो है ये भी 2 लाख रुपया लगा दिया और ये 1 साल के लिए व्यापार में और ये 2 साल के लिए व्यापार में है, 2 साल के लिए व्यापार में। तो जो समय के समाप्ति पर जो लाभ का बंटवारा होगा वो किस रेशियो में होगा? यहाँ दोनों का पूंजी जो है वो तो बराबर है, दोनों का पूंजी जो है बराबर है, लेकिन समय जो है वो अलग अलग है। तो इस बार जो लाभ होगा वो समानुपाती हो जाएगा वो समय का, यानी कि जो जितना साल तक व्यापार में रहेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। पूंजी जब भी समान हो और समय अलग अलग हो तो जो लाभ का बंटवारा होगा वो समय के रेशियो में होगा। अगर मान लें कि ए और बी व्यापार शुरू करते हैं, ए लेता है 2 लाख रुपया लगा करके व्यापार शुरू करता है, बी जो है 3 लाख रुपया लगा करके व्यापार शुरू करता है और ये 1 साल के लिए व्यापार में है और बी जो है 2 साल के लिए व्यापार में है। तब जो लाभ होगा वो किस रेशियो में बटेगा? यहाँ दोनों का पूंजी जो है वो अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। जब पूंजी अलग अलग हो, समय अलग अलग हो तो लाभ किसको मिलेगा और कितना मिलेगा? तो जो जितना पूंजी लगाएगा और जितना समय तक व्यापार में रहेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। और ए जो है 2 लाख रुपया लगाया है, 1 साल के लिए व्यापार में है तो इसको कम लाभ मिलेगा। बी जो है 3 लाख रुपया लगाया है, 2 साल तक के लिए व्यापार में है तो बी को जो है अधिक लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर लाभ किस तरह से बटेगा? तो जो लाभ होगा उस समानुपाती हो जाएगा पूंजी और समय के समानुपाती। पूंजी गुना में समय, पूंजी गुना में समय। जो लाभ का बंटवारा होगा वो लाभ जो होगा समानुपाती होगा पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लाभ बराबर जो फॉर्मूला होगा, लाभ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका पूंजी गुना में समय हो जाएगा, पूंजी गुना में समय हो जाएगा। तो समय बराबर फॉर्मूला यहाँ से भी निकल जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा लाभ बाटा में पूंजी, लाभ बाटा में पूंजी हो जाएगा। और यहाँ से पूंजी का भी फॉर्मूला निकलेगा तो पूंजी बराबर हो जाएगा, पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बाटा में समय हो जाएगा, लाभ बाटा में समय हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों अलग अलग व्यापार में पूंजी लगाए हैं और समय समान है तो जो लाभ बटेगा वो पूंजी के रेशियो में बटेगा, यानी कि जो लाभ होगा वो पूंजी के हिसाब से ही बटेगा कि जो जितना पूंजी लगाएगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। अगर पूंजी बराबर लगाए हैं दोनों व्यक्ति और समय अलग अलग है तो जो जितना समय तक व्यापार में रहेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा।
और पूंजी अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, तो लाभ किस तरह से मिलेगा कि जो जितना पूंजी लगाएगा और जितना समय तक व्यापार में रहेगा उसको उतना ही लाभ मिलेगा। तो लाभ बराबर फार्मूला होगा पूंजी गुना में समय, समानुपाती का साइन हटा के बराबर का साइन, तो समय बराबर फार्मूला हो जाएगा, पूंजी को इधर भेज देते हैं तो लाभ समय बराबर फार्मूला हो जाएगा लाभ बटा में पूंजी, और पूंजी का फार्मूला हो जाएगा लाभ बटा में समय, समय को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा लाभ बटा में समय। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदार में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपया के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? पहला क्वेश्चन है, दो लोग व्यापार में हैं, नीना और मीना, नीना और मीना है। नीना जो है 30,000 रुपया व्यापार में लगाई है, 30,000 रुपया, 30,000 रुपया व्यापार में लगाई, और मीना जो है 45,000 रुपया व्यापार में लगाई, और 2 वर्ष बाद इन दोनों को लाभ प्राप्त होता है 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपया। तो 1,50,000 रुपया के लाभ में से बोल रहा है कि मीना का भाग कितना होगा, और बोला है कि दोनों जो है समान समय के लिए व्यापार में, दोनों जो है समान समय के लिए व्यापार में, नीना 30,000 रुपया लगाई है और मीना जो 45,000 रुपया। तो लाभ जो होता है वो होता है पूंजी गुना में समय, लाभ जो होता है पूंजी गुना में समय। तो इसको लाभ के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे, और इसमें भी 2 से गुना करेंगे, पूंजी गुना समय लाभ, और इसका लाभ हो जाएगा पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। अगर हम 2 से गुना न भी करते तो भी काम बन जाता, कारण कि 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर जब भी समय बराबर रहे तो जो पूंजी दिया रहेगा वही हमारा लाभ का रेशियो बन जाएगा। ध्यान से देखें कि जब भी अगर समय बराबर दिया रहे तो जो पूंजी दिया रहेगा वही हमारा लाभ का रेशियो बन जाएगा। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूनी का 30, और ये हो जाएगा 15 3 45 हो जाएगा। तो नीना का लाभ जो हुआ 2 हुआ और मीना का लाभ जो है वो है 3 हो गया। तो निश्चित राशि में दिया है कि कुल लाभ जो है वो है 1,50,000 रुपया। अब रेशियो में देख लेते हैं कि कुल लाभ कितना है नीना और मीना के मिला करके, तो 3 और 2 5 है, तो जोगफल के तुना जोगफल से कर देंगे, और जिसको निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। तो मीना का भाग निकालना है तो हम 3 से गुना कर देंगे, तो मीना का भाग आगे कितना 15 और तितरी का 9, यानी कि 90,000 रुपया जो है वो होगा मीना का भाग हो जाएगा। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल जो है 5885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 लोग व्यापार में है, मिथिलेश और विद्या है। मिथिलेश जो है 48,000 रुपये की पूंजी लगाता, और विद्या जो है वो 56,000 रुपये की पूंजी लगाता। लेकिन मिथिलेश जो है व्यापार शुरू कर रहा है, और विद्या जो है वो 7 महीने बाद आकर के व्यापार में शामिल होती है। तो विद्या को कितना समय व्यापार में रहेगी? तो 5 महीना, 7 5 12, 1 साल का व्यापार है, 7 महीना बाद आई है तो इनको 5 महीना ही व्यापार में रहना होगा। तो इनका लाभ क्या हो जाएगा? पूंजी गुना में समय यानी कि 5, और इनका लाभ का कितना हो जाएगा? तो पूंजी गुना में समय। मिथिलेश जो है वो 12 महीना व्यापार में रहेगा, और विद्या जो है 5 महीना ही व्यापार में रहेगा। तो इनका लाभ हो गया 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं, ये 8 6 48, और ये कट जाएगा 8 7 56, तो बरछक 72, और ये हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। बोला कि 1 साल बाद व्यापार में जो है 5885 रुपया का लाभ हो रहा है। 1 साल बाद जो है कुल लाभ कितना? 5885 रुपया। रेशियो में कुल लाभ कितना हो रहा है? तो 5 2 7 और 7 3 10, 107। तो कुल लाभ के तुलना कुल लाभ से हो गया, और बोला है कि विद्या को कितना मिलेगा? तो 35 से गुना कर देते हैं तो विद्या का निकल जाएगा। तो ये 107 से डायरेक्ट कटेगा 55 बार में, और 55 से 35 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1925 रुपया।
यानी कि 1 साल बाद व्यापार के लाभ में से जो विद्या को मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 1925 रुपया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी व्यापार में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए और बी दो लोग व्यापार में शामिल हैं, ए और बी 5:6 के अनुपात में जो है ए और बी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार जो है 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए, वर्ष के अंत में दिया है, मतलब कि व्यापार जो है वो 1 साल के लिए। ए जो है 8 महीने बाद अपना सारा पूंजी वापस ले लेता है, मतलब ए जो है 8 महीना के लिए ही व्यापार में था। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, पूंजी गुना में समय लाभ, तो ए का लाभ कितना हो गया 5 गुना में 8। और बी जो है बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो बी पूंजी जो है मान लेते हैं कि X समय के लिए निवेश किया था। तो ए और बी का जो लाभ का रेशियो है नया वाला ये है, और बुक में दिया है कि दोनों के बीच लाभ का जो रेशियो है वो 5:9 है। ए जो है 8 महीने के लिए ही व्यापार में है और बी कितना समय के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। तो यहां से ये 8×5=40 हो जाएगा और ये 6x और ये हो जाएगा 5:9। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो दूर के गुना दूर से करेंगे और नजदीक के गुना नजदीक से गुना कर लेंगे। तो 6x में 5 से गुना हो जाएगा और 40 में गुना हो जाएगा कितना से, तो 9 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6 और तितिरी का 9 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा, 5×8 40 और 2 से कट जाएगा कितना, 4 बार। तो x बराबर कितना, तो चरती है यहाँ 12। तो x जो है वो कितने समय के लिए व्यापार में शामिल था, तो 12 महीना के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में था वो शुरू में क्लियर है कि व्यापार में जो है ए और बी जो है व्यापार को शुरू करते हैं, ए और बी जो है व्यापार को शुरू करते हैं और बोला है कि ए 8 महीना बाद जो है अपना पूंजी वापस निकाल लेता है, सारा पूंजी जो है वो टोटल निकाल लेता है। बी के बारे में वो कुछ नहीं बोला था, बी के बारे में वो कुछ नहीं बोला था कि ये पूंजी अपना वापस निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो यहाँ से वो डायरेक्ट आंसर भी हो जाता है कि बी जो है 1 साल के लिए ही व्यापार में रहा था। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हो जाता है कि बी जो है व्यापार में वो 12 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। लाभ का बंटवारा पूछा है, किस रेशियो में होगा, केवल लाभ का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, हेमंत है और संदीप, हेमंत है और संदीप है। हेमंत जो है 50,000 रुपया लगाता है और 8 महीने बाद संदीप जो है वो 70,000 रुपया निवेश करता है। ये 50,000 रुपया लगाते हैं, 50,000 रुपया, और ये 70,000 रुपया व्यापार में लगाते हैं संदीप। और 3 वर्ष का ये व्यापार है, 3 वर्ष का ये व्यापार है। ये 8 महीना बाद जो है वो संदीप 8 महीना बाद व्यापार में आते हैं। तो 3 साल हो जाएगा 12 या 36 महीना, और 36 महीना का व्यापार में से ये 8 महीना बाद आते हैं। तो ये व्यापार में कितने समय के लिए रहेंगे, तो 28 महीना के लिए व्यापार में रहेंगे। संदीप जो है वो 8 महीना बाद व्यापार में शामिल होता है, तो 28 महीना ही व्यापार में रहेगा। तो संदीप का लाभ जो होगा पूंजी गुना समय लाभ वो हो जाएगा 70,000 गुना 28। और ये जो हेमंत है ये 36 के 36 यानी तीनों साल व्यापार में रहेगा, इसलिए इसमें 36 से गुना कर देंगे, पूंजी गुना समय यानी कि लाभ। तो ये हो गया हेमंत का लाभ और ये हो गया संदीप का लाभ हो गया। तो यहाँ 4 0 से 4 0 इसमें काट देते हैं
और 4 से कट जाएगा, ये 4 9 36 और ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28। ये हो जाएगा कितना, 9 5 45 और ये हो जाएगा 7 7 49। यानी 3 साल बाद हेमंत और संदीप के बीच का जो लाभ का रेशियो होगा वो हो जाएगा 45:49 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? 3 लोग हैं, प्रकाश, सुनील और अनिल। क्वेश्चन नंबर 5, 3 लोग हैं, प्रकाश, सुनील और अनिल। प्रकाश, सुनील और अनिल। प्रकाश जो है 11 लाख रुपया निवेश करता है और ये 16.5 लाख, और अनिल जो है 8.25 लाख रुपया जो है निवेश करता है। प्रकाश जो है वो 11 लाख, सुनील जो है 16.5 लाख और अनिल जो है वो 8.25 लाख रुपया निवेश करते हैं। व्यापार जो है 3 साल के लिए, व्यापार जो है वो 3 साल के लिए है और तीनों के तीनों जो है 3 साल तक व्यापार में रहते हैं। तीनों के तीनों जो है 3 साल तक व्यापार में रहते हैं। तो जो लाभ का रेशियो होगा ये पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो हो जाएगा। अगर हम 3 से गुना भी करेंगे तो ये कट ही तो जाएगा, कट ही तो जाएगा ही। तो इसलिए अगर सबका समय बराबर हो तो जो पूंजी दिया रहता है वही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से ये दशमलव हटा करके नीचे 10 कर देते हैं, इसका दशमलव हटा करके नीचे 100 कर लेते हैं। तो ये 4 से कटेगा 25 बार में, 4 दूनी 8 और 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से ये 20 बार में और ये 5 एक बार में, 5 6 का 30 और 5 5 25। अभी 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 कट जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा एक बार में, 11 3 33 हो जाएगा और ये भी 11 3 33। यानी हो गया ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया और ये हो गया 3/4। इनको पहले रेशियो में चेंज कर लेते हैं। तो 4 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 4 और सबके अंश में 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से गुना करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 तिया हो जाएगा 6, 4 से गुना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा और ये बचेगा कितना, 3 बचेगा। अब निश्चित राशि में दिया है कि 3 वर्ष बाद जो कुल लाभ हो रहा है वो 19.5 लाख रुपया का कुल लाभ हो रहा है। बोले कि 3 वर्ष बाद जो कुल लाभ हो रहा है वो 19.5 लाख हो रहा है और रेशियो में जो कुल लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 6 4 10 और 3 13। तो कुल लाभ के तुलना हम कुल लाभ से कर लेंगे और बोला है कि अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो अनिल का भाग निकालना है तो 3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया अनिल का भाग और बोला है कि अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो यहाँ से हम 50% भी निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 13 से एक बार में ये कट जाएगा तो 6 बचेगा, 13 5 65 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 25 या 15 और 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव इसमें है और 1 0 नीचे है, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव है। तो अनिल के भाग का जो 50% होगा वो कितना हो जाएगा, 2.25 लाख रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6, गौतम ने 60,000 रुपया के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपया निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार होगा। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? 2 लोग हैं, गौतम है और जतिन है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम और जतिन है। गौतम जो है 60,000 रुपया लगा करके व्यापार शुरू किया है, 60,000, और जतिन जो है 8 महीना बाद
35,000 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हुआ है और 2 वर्ष का ये व्यापार है, 2 वर्ष का व्यापार है, ये 35,000 रुपया लगाया। जतिन जो है वो 35,000 रुपया लगाया, लेकिन 8 महीना बाद लगाया। तो 2 साल का व्यापार है, तो गौतम जो है तो दोनों साल ही रहेगा, दोनों साल, यानी 2 साल में कितने महीने, 24 महीना। तो लाभ कितना हो जाएगा, पूंजी गुना में समय यानी कि लाभ, 2 साल में 24 महीना हो जाएगा, तो पूंजी गुना समय यानी कि लाभ हो गया। तो गौतम का लाभ जो होगा ये होगा। जतिन जो है 8 महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ है, 2 साल का व्यापार है, यानी कि 24 महीना का व्यापार है, और 8 महीना बाद आया है, तो ये कितना समय तक व्यापार में रहेगा, तो 16 महीना तक ही व्यापार में रहेगा। तो जतिन का जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा, पूंजी गुना समय लाभ इतना हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो इसमें से और इसमें से 3 जीरो काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कट जाएगा 8 का 24 हो जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, तो 6 बार में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 6 तिया 18, और ये कितना हो जाएगा, तो 7। तो 2 बरस बाद गौतम और जतिन के बीच जो लाभ का अनुपात होगा वो हो जाएगा 18:7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7, 50,000 रुपया निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपया का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपया के लाभ में से सरिता का भाग कितना है। सरिता है और नीता है। क्वेश्चन नंबर 7, सरिता है और नीता है। सरिता जो है 50,000 रुपया निवेश करके व्यापार शुरू किया, और उसके 6 महीना बाद जो है 80,000 रुपया निवेश करके नीता साझेदार बन गई। 80,000 रुपया जो है वो नीता लगाई, लेकिन 6 महीना बाद लगाई, और व्यापार जो है 1 साल के लिए है, व्यापार 1 साल के लिए है, और 6 महीना बाद आई है, तो व्यापार में कितने समय के लिए रहेगी, तो 6 महीना के लिए। तो लाभ इनका हो गया पूंजी गुना समय, यानी कि लाभ इनका इतना हो गया। सरिता जो है वो 12 महीना के लिए व्यापार में है, 1 साल के लिए व्यापार में है, तो इनका 12 से गुना। तो सरिता का लाभ ये हो गया और नीता का लाभ ये हो गया। 1 साल बाद कुल लाभ जो है वो 18,000 रुपया मिलता है दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से 4 जीरो इनका खत्म, 4 जीरो इनका खत्म हो जाएगा, तो 6 दूनी का हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। तो रेशियो बन गया इनका 5:4 बन गया। और 1 साल बाद जो है कुल लाभ कितना हो रहा है, तो निश्चित राशि में 18 हो जा रहा है, और रेशियो में कुल लाभ कितना हो रहा है, तो 5:4 9 हो रहा है। तो कुल लाभ के तुलना हम कुल लाभ से करेंगे, और जिसको निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। तो निकालना है कि सरिता का भाग कितना होगा, तो सरिता का भाग निकालना है तो 5 से गुना कर देते हैं, तो सरिता का भाग निकल जाएगा 9 दूनी 18, 5 दूनी का हो जाएगा 10, और 3 जीरो ये, यानी कि 10,000 रुपया, यानी कि 18,000 रुपया के लाभ में से जो सरिता को मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 10,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर अब 8, 3 मित्रों पी क्यू आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000, 70,000, 90,000 रुपया का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये के कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा। 3 लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लोग हैं, पी क्यू और आर, ये 3 लोग हैं, तीनों एक साथ मिलकर के व्यापार शुरू करते हैं। पी जो है 45,000, पी जो है 45,000 रुपया लगाया, क्यू जो है 70,000 रुपया लगाया, और आर जो है वो 90,000 रुपया जो है लगाया है व्यापार। और व्यापार जो है वो 2 साल के लिए, व्यापार जो है 2 साल के लिए, 2 साल का व्यापार है। तीनों जो है एक ही साथ व्यापार शुरू करते हैं और अंत तक रहते हैं, यानी तीनों का समय बराबर हो। जब तीनों का समय बराबर हो तो जो पूंजी होगा वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। जब तीनों का समय बराबर हो और तीनों एक ही साथ व्यापार शुरू किए हो और अंत तक रहते हो, तो जो पूंजी होगा वही आपका लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, और यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा। तो ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये 5 से कट जाएगा 14 बार में, ये 5 से कट जाएगा 18 बार।
तो इनके बीच लाभ का जो रेशियो हुआ 9, 14 और 18 हो गया। बोला कि कुल लाभ जो है 1,64,000 है। कुल लाभ कितना है? तो 1,64,000 है। और बोला है कि इसमें से P का भाग कितना होगा, सॉरी Q का भाग पूछा है, Q का भाग कितना होगा। तो 2 साल के बाद जो कुल लाभ है वो 1,64,000 है। तो रेशियो में 2 वर्ष बाद कुल लाभ कितना होगा? तो हो जाएगा 8, 4, 12, 8, 20 और 1, 21 की 1 हासिल 2 हो जाएगा, 2, 2, 4 हो जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा। और जिसको ज्ञात करना है उसको गुना कर लेते हैं। तो Q का भाग बोला है तो 14 से गुना कर देते हैं। 14 चौका कितना हो जाएगा? 56 और ये हो जाएगा 3 जीरो। तो 1,64,000 रुपया के लाभ में से Q को कितना मिलेगा? तो 56,000 रुपया मिल जाएगा। 9, निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 महीना बाद विकास उससे दोगुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है? 3 लोग हैं व्यापार में। क्वेश्चन नंबर 9, निनाद है, विकास है और मानव। व्यापार जो है वो निनाद शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि एक पूंजी लगा करके 6 महीना बाद जो है विकास निनाद से दुगुना पूंजी लगाता है, यानी कि 2 पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। इसके 8 महीना बाद, सर प्रश्न में यहाँ गलती दिया है, इसके न होकर के 8 महीना बाद होना चाहिए था कि इसके, यानी कि निनाद के 8 महीना बाद, व्यापार शुरू करने के 8 महीने बाद जो है व्यापार में मानव शामिल होता है और विकास से 3 गुना धन लगा करके। तो विकास 2 लगाया है तो इनका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, यानी कि निनाद का पूंजी जो होगा 1, विकास का 2 और मानव का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब देखते हैं समय कितना है। व्यापार जो है 1 साल के लिए है। व्यापार कितना? तो 1 साल का है। और कुल लाभ जो यहाँ पर दिया है वो है 45,000 रुपया। 1 साल का कुल लाभ कितना है? 45,000 रुपया। तो व्यापार में जो है निनाद 1 साल ही रहेगा, पूरे वर्ष तक रहेगा, यानी कि 12 महीना रहेगा। विकास जो है 6 महीना बाद आया है तो 6 महीना तक ही रहेगा। पूंजी गुना समय यानी कि लाभ, यानी 6 महीना का लाभ मिलेगा। इसको जो है 12 महीना का लाभ मिलेगा। और निनाद मानव जो है निनाद के 8 महीना बाद व्यापार में आया है तो ये 4 महीना व्यापार में रहेगा और 4 महीना का ही लाभ मिलेगा, यानी कि पूंजी गुना समय लाभ हो गया। तो ये जो रेशियो बन गया वो सब लाभ का रेशियो बन गया। तो 12, 12 और 24 है तो ये 12 कट जाएगा, ये 12 कट जाएगा और 12 दूनी का ये 24 हो जाएगा। तो रेशियो बन गया 1:2 का बन गया। 1 साल बाद जो है कुल लाभ हो रहा है 45,000 का। रेशियो में 1 साल बाद कुल लाभ कितना? तो 2, 3 और 4, कुल लाभ की तुलना कुल लाभ से हो गया। और बोला ये कि मानव का भाग कितना हो, तो मानव का भाग 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी का 4, मानव का भाग निकालना है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 22,500 रुपया जो है वो मानव का भाग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, 56,000 तथा 84,000 रुपया का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि इस लाभ में रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है? सीना, मीना, रीना। क्वेश्चन नंबर 10, सीना, मीना और रीना तीनों का पूंजी का जो है वो है 63,000, 56,000 और 84,000। 63,000, 56,000 और 84,000, ये पूंजी का रेशियो हो गया। पूंजी का रेशियो होगा। जो लाभ का बंटवारा होगा वो बोला है कि इनके पूंजी के अनुपात नहीं होगा, यानी कि पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा कब होता है? बोला है कि उनका लाभ जो है निवेश के अनुपात में वितरित किया जाना है। जिस पूंजी में ये रेशियो लगाए हैं उसी रूप में लाभ का बंटवारा होगा। इसका मतलब क्या है
कि ये तीनों लोगों का जो समय है वो बराबर है, तीनों जो है समान समय के लिए व्यापार में शामिल हुए हैं। तो जब भी समय बराबर हो तो लाभ जो है वो पूंजी के अनुपात में ही वितरित होता है। तो ये लाभ का रेशियो बन गया, पूंजी का रेशियो जो होगा वो लाभ का रेशियो बन जाएगा। तो 3 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा और ये 7 से कट जाएगा, 7×9 = 63, 7×8 = 56 और 7 से कट जाएगा 12×7 = 84। तो बोला है कि रीना का जो है, रीना का भाग 54,000 रुपया है। कुल लाभ में से रीना को कितना मिल रहा है जी? 54,000 रुपया। रीना का भाग कितना है? तो 54,000। रेशियो में देखते हैं कि रीना का भाग कितना है, तो रीना का भाग कितना है? 12। तो रीना का भाग का तुलना रीना के भाग से हो गया। और बोला है कि कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ कितना होगा? तो 12×8 = 20 और 9 = 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुल लाभ। तो ये 12 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 9 14। 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 5 10, 2 जीरो, यानी कि 45 में 29 से गुना कर, 9 5 45 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 4 40 हो जाएगा, 5 10, 2 चौका 8 9 हो जाएगा। तो ये कुल लाभ कितना हो जाएगा? तो 5 0 9 4 13 और 2 जीरो यहाँ से 1,30,500 रुपया कुल लाभ हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।